बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा अंदाज़े बयां चैनल के साथ, जैसा कि मैंने पहले आपके साथ ये बात शेयर की थी कि इस चैनल पर मैं अपनी शायरी अपलोड करता हूँ और वो वीडियोज़ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो वो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। आज की वीडियो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अहले बैत में से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हसन और हुसैन से है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ही मोहब्बत करते थे और ये मोहब्बत हमारे भी ईमान का हिस्सा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरा बेटा मुझे दिखाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया। आपने उनको देखा और फरमाया कि इसका नाम क्या रखा है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हरब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तो हसन है। फिर इसी तरह फरमाते हैं कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि मेरा बेटा मुझे दिखाओ और इसका नाम क्या रखा है। तो आपने फरमाया कि मैंने इसका नाम हरब रखा है। तो फरमाया नहीं, ये तो हुसैन हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ही मोहब्बत फरमाते थे। और ये हदीस पाक का मफ़हूम है कि हसन और हुसैन उस वक़्त अरब में ये नाम नहीं थे, ये जन्नती नाम हैं। हज़रत इमरान बिन सलेमान बयान करते हैं कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती नामों में से हैं। उस वक़्त अरब में इन नामों का कोई फ़र्द नहीं था। इमाम अहमद बिन हम्बल रवायत करते हैं कि जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाह रसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने बेटे का अकीका ना करूं? तो इरशाद फरमाया कि नहीं, पहले इसके सर के बाल उतरवाओ और बालों के जो बराबर चांदी सुफ़ा वालों को और मसाकीन को सदका करो। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हज़रत हुसैन से ये ज़ाहिर करती है कि फरमाया कि नहीं, पहले आपके बाल उतरवाओ और उनके जो है वो चांदी उस बालों के इवज़ सदका कर दो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के 7वें दिन बकरियां अकीका में ज़िबा फरमाईं। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसनैन करीमैन से मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं और दर हकीकत ऐ अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमा और मैं इनको महबूब रखता हूँ और अल्लाह ताला तू भी इनको महबूब रख। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने दर हकीकत मुझसे मोहब्बत की और जिसने हज़रत हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने दर हकीकत मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद अपने वालिद से ये नकल करते हैं कि एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए और हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए और शहज़ादे को साथ बिठाया और नमाज़ शुरू कर दी। और जब सजदे में गए तो इतना लंबा सजदा कर दिया तो मैंने सोचा कि देखूं क्या माजरा है। तो थोड़ा सा सर उठा के देखा तो हज़रत हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर सवार थे। तो जब आप नमाज से फ़ारग हुए तो सहाबा ने
عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرما دیا؟ تو فرمایا کہ میرے اوپر جو میرا شہزادہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ میں جلدی کروں، جب یہ خود اترے تو اترے۔ تو یہ وہ حسین ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے کائنات بنی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حسین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ محرم الحرام انہی کے غم کو منانے کا مہینہ ہے۔ پھر ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے تشریف لائے اور میرے پاس سے دوڑ کر اندر چلی گئی۔ میں ان کو بلاتی بھی رہی تو تھوڑی دیر بعد اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگ کے اندر گئی تو دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا پیش آیا؟ تو فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت بے وجہ کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ یہ وہ حسین ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر بھی آپ کو دے دی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔